वर्तमान में बहुत से ऐसे मामले हैं जो रेप पीड़िता द्वारा न्यायालय में लगाए जा रहे हैं और जिसमें ये सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है कि महिला ने अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेक्स की सहमति पर भारत में कोई विधि बनी हुई है, कानून बना हुआ है, या फिर हम ये कहें कि एक सेक्स की सहमति देने की आयु जो निश्चित की गई है वो कहाँ पर की गई है वो भी किसी को नहीं पता है। और उससे भी मेन चीज़ ये है कि किसी भी सहमति को सिद्ध करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत से केसेस हमें अभी न्यायालय में ऐसे देखने को मिले हैं जिसके अंतर्गत रेप पीड़िता द्वारा पहले केस लगाया गया, लेकिन बाद में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया न्यायालय के समक्ष कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे और जो रेप का आरोप जिस पर लगा था उस आरोपी को इस आधार पर न्यायालय से बरी भी किया गया है। ऐसे अनेकों मामले दर्ज हैं न्यायालय में और ऐसे कई मामले हैं जिसमें न्यायालय ने क्लीन चिट भी दी है लोगों को कि उस महिला ने उनके साथ सहमति से संबंध बनाए थे तो उनको रेप के आरोपों से बरी भी किया है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। आज का हमारी चर्चा का विषय भारत में सेक्स की सहमति पर कानून, जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग हैं जो कि चर्चा करना उचित समझते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें आई लॉ टॉक्स चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। सहमति से बनाए शारीरिक संबंध रेप नहीं हो सकता है, ये डिसीजन दिया है महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने। महाराष्ट्र में एक महिला ने ईंट भट्टा मालिक पर ये आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने उसका रेप किया है, दुष्कर्म किया है। बाद में वो महिला ने ये कहा था कि जो संबंध बने हैं वो सहमति से थे और संबंध भाई की पत्नी को पता चला तो मामला दर्ज करवा दिया था। मुंबई महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोर्ट ने 56 साल के दुष्कर्म आरोपी को 5 साल बाद दोष मुक्त करार दिया। कोर्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप नहीं हो सकता। दो लोग अगर आपसी सहमति से सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो रेप नहीं होता है। लेकिन अमूमन ये देखने को आया है कि कई महिलाएं हैं जो सेक्स के समय सहमति तो देती हैं लेकिन उनकी सहमति को सिद्ध करना, साबित करना पुरुषों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और किसी वजह से, जैसे उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनको फिजिकली रिलेशन बनाते हुए देख लिया हो या उनके संबंधों के बारे में किसी को पता चल जाता है, तो फिर वो उस व्यक्ति के ऊपर रेप का आरोप लगा देती हैं और उनकी जो सहमति है वो नदारद हो जाती है। सेक्स में सहमति का महत्व सभी को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर जब भी चर्चा होती है तो लोग उसकी यानी कि यौन संबंध की सही उम्र पर बहस करने लगते हैं। जब भी हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि सेक्स के लिए सहमति बहुत ज़रूरी होती है, अगर सहमति से संबंध बना है तो फिर वो रेप नहीं होता है। जब भी इस बात की चर्चा करो तो फिर एक विषय छिड़कर आता है कि क्या होनी चाहिए सही उम्र सहमति देने की। लेकिन इस सहमति के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए ये एक विधि का विषय है। समाज में अक्सर ये होता है कि जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो शादीशुदा महिला के साथ पति अपनी इच्छा से संबंध बनाने का प्रमाण पत्र मान लेता है। मतलब पति ऐसा सोच लेता है
कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो पत्नी से जब चाहे तब शारीरिक संबंध बना सकता है, वहाँ उसको सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अधिकतर लोगों को सेक्स में सहमति के महत्व के बारे में मालूम नहीं होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए समाज सही दिशा की ओर अग्रसर नहीं है। महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा व उनके अधिकारों के लिए लोगों को कहीं पर भी धरना देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सभी समस्याओं की जड़ों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को समाज से दूर करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। लोगों में ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि अगर किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध है, चाहे वो महिला आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। सेक्स की सहमति क्या है? कैसे माना जाएगा कि महिला ने सहमति दी है? किसी भी यौन क्रिया में शामिल होने से पहले दोनों साथियों की सहमति के बारे में एक दूसरे को मालूम होना ही यौन सहमति है। जब शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो दो लोगों के बीच की बात होती है। दो लोगों के बीच की बात होने की वजह से उन दो लोगों को ही पता होता है कि मेरा साथ वाला व्यक्ति मेरे साथ सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, उसकी सहमति है या नहीं। सहमति मौखिक भी हो सकती है और आचरण के द्वारा भी हो सकती है। तो ये यौन क्रिया में शामिल होने वाले दोनों लोगों को ही पता होता है कि एक दूसरे से वो सहमत हैं या नहीं है। अक्सर सेक्स करने से पहले लोग अपने साथी से उसकी सहमति लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और ये कहाँ होता है? जहाँ पर कि अधिक प्यार होता है या फिर पति पत्नी पर अपना अधिकार समझता है तब। चलिए अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भारत में सेक्स की सहमति पर कानून और सेक्स सहमति की सही उम्र क्या है। दुनिया में हर देश में, अगर हम दुनिया की बात करें, एशिया की बात करें, तो हर देश में सेक्स से की सहमति की जो है उसकी सही उम्र पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सहमति की सही उम्र 18 वर्ष रखी गई है, और अभी ऐसा चल रहा है कि 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये उम्र भारतीय दंड संहिता या अपराध विधि का जो संशोधन 2013 में हुआ था उसके अंतर्गत निर्धारित की गई थी। सन 1892 में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए वैवाहिक बलात्कार के बाद यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। इसका यह तात्पर्य है कि 1892 से पहले 10 वर्ष तक की लड़कियों की सहमति को वैध सहमति माना जाता था। इसके बाद वर्ष 1949 में गर्भावस्था के प्रथम चरण में महिलाओं के स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान देते हुए इस विषय पर सहमति की उम्र को 15 वर्ष कर दिया गया था। अब सहमति पहले वाले में क्या थी? उनके वैवाहिक बलात्कार के बाद, यानी कि शादीशुदा महिलाओं की सहमति की बात थी। और 1949 में ऐसी महिला जिनको कि अगर वो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अगर गर्भ धारण करना या गर्भ को गिराना, ये दोनों कंडीशन में उनकी सहमति की आयु को 15 वर्ष कर दिया गया था। फिर 1982 में एक अन्य संशोधन हुआ, और उस संशोधन के बाद इसकी आयु जो है सहमति की 15 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई। उसके बाद वर्ष 2014 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत, मतलब 2013 में ये कानून बना था और 14 से इसको लागू किया गया था। इसके तहत बदलाव करते हुए सहमति की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि उसका जो पार्टनर है वो सेक्स की सहमति दे रहा है।
तो सेक्स के लिए सहमति कैसी हो, किसको वो सहमति के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है। पहला, बोलकर सहमति देना। यौन संबंध के लिए बोलकर भी सहमति दे सकते हैं। अगर महिला से इस बारे में पुरुष पूछे तो वह इधर उधर की बातों में ना घुमाकर सीधे तौर पर ये कहते हुए अपनी सहमति देती है, जिसमें साथी भी किसी तरह से असमंजस्य में ना रहे, वह उसकी सहमति कहलाती है। दूसरा, हाँ कहना। अगर महिला इस तरह की गतिविधियों के लिए तैयार है, यानी कि फिजिकल रिलेशन के लिए तैयार है, तो साथी को ये भी कह सकती है कि वो इन सब में सहज है, यानी उसके साथ रिलेशन बनाने में सहज है और शारीरिक संबंध बनाने में उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। फिर खुद से प्रयास करना। इसके अलावा यदि व्यक्ति खुद भी यौन संबंध बनाने के लिए, यानी कि महिला खुद भी यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है, तो साथी के द्वारा इस बात को पूछने से पहले ही कुछ ऐसा करना जिससे वो मन की बात को स्पष्ट रूप से समझ जाए। यानी यहाँ ना तो उसने यहाँ कही है, ना उसने ना कही है, लेकिन आचरण द्वारा उसने इस बात का संकेत दे दिया कि वह उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। तो ये भी उसकी यौन सहमति कहलाएगी कि उसने आगे रहकर खुद शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोशिश की थी। साथी यौन सहमति दे रहा है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे? तो सीधे तौर पर साथी को ना कह दीजिए। अगर आप उस यौन संबंध बनाने से सहमत नहीं हैं तो आप डायरेक्ट उसको मना करिए। अगर साथी के साथ इस तरह की गतिविधि में शामिल होना नहीं चाहती हैं, अगर महिला इस गतिविधि में, यानी कि यौन संबंध बनाने में अपने साथी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पति के साथ शामिल नहीं होना चाहती है, तो वो साफ तौर पर उसको मना भी कर सकती है। वो ये भी कह सकती है कि उसको ये भी पसंद नहीं है। अगर पुरुष या महिला कोई भी इस तरह की गतिविधि में खुद को असहज महसूस कर रहा है, तो फिर वो अपने एकांत से निकलकर, यानी साथी का साथ छोड़कर भीड़ वाले स्थान में जाकर इन गतिविधियों से भी दूर हो सकता है और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर आप साथी पर इस तरह का कोई दबाव बनाते हैं तो भी दबाव में किए गए काम में साथी की असहमति ही मानी जाएगी। अगर आपने उसको दबाव बनाया, आपने उसको ये कहा, मतलब भावना ये कह सकते हैं हम कि अगर आपने भावनात्मक रूप से भी उसको प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो ऐसी कंडीशन में भी ये माना जाएगा कि उसने ये जो सहमति है वो उसकी सहमति नहीं थी। अगर साथी पहले कभी इस बात के लिए सहमत हो गई हो तो ये मत समझो कि वो हर बार आपके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो। अगर एक बार उसने आपके साथ सेक्स कर लिया तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए सहमत है। अगर नशे की अवस्था में साथी आपको सहमति देने की हालत में नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था में उनकी सहमति जानना या जानने की कोशिश करना सही नहीं होगा और वही इस अवस्था को सहमति मान लेना भी गलत होगा। अगर महिला सहमति देती है तो आप इन 3 पॉइंट जो ऊपर मैंने बताया था कि बोलकर सहमति देना, हाँ कहना, खुद से प्रयास करना, इससे आप उसकी सहमति को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर वो सहमति नहीं दे रही है तो ये जितनी भी बातें अपन ने अभी देखी है कि साथी यौन सहमति दे रहा है कि नहीं, ये कैसे जाने, तो इन सारी चीज़ों से आपके अपोजिट ही सारी बातें जा सकती हैं। अगर महिला को कोई नशीला पदार्थ खिलाया है या फिर महिला ने कोई नशीली चीज़ ले रखी है और उस कंडीशन में वो सहमति दे रही है तो उसकी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। अगर एक बार वो सहमत होकर उसने आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया है, आप दूसरी बार उसके साथ रिलेशन बनाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार में भी वो सहमत हो। तो ये बातें आपके खिलाफ जा सकती हैं। क्या सेक्स सहमति का निर्णय बदला जा सकता है?
साथी के साथ यौन क्रिया में शामिल होना या ना होना सिर्फ और सिर्फ एक निजी निर्णय होता है। व्यक्तियों का यौन क्रिया की किसी भी अवस्था में वह इस सहमति के फैसले को बदल भी सकता है और इस तरह की क्रिया में कभी भी अपने साथी को ये कह सकती है कि वह असहज महसूस कर रही है और वह आगे इस क्रिया को नहीं करना चाहती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपने पार्टनर से इस बारे में पहले से ही बात कर ले कि ऐसी स्थितियां ना बने कि उसको अपना निर्णय बदलना पड़े। यानी सीधा सा है कि अगर लड़की ने आपको सहमति दे दी हो, सहमति के बाद आप किसी रूम में गए हों और आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, लेकिन उस समय उस लड़की ने अपनी सहमति का निर्णय जो था उसको बदल दिया और उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि वो फिजिकल रिलेशन बनाए, तो वहाँ पर भी अगर आप उसके साथ रिलेशन बनाते हैं तो फिर आप अपराध कारित करते हैं। आपने को उसने सहमति नहीं दी है, आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे सहमति दे दी थी। अगर दो व्यक्ति हैं और वो सहमत होकर किसी रूम में जाते हैं कि वो फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, लेकिन रूम के अंदर अगर लड़की का इरादा बदल जाता है और वो इनकार कर देती है तो फिर उसका इनकार ही होगा। और अगर उसके साथ फिर भी यौन संबंध बनाए जाते हैं तो फिर वो रेप की श्रेणी में आता है। तो रेप के बचने के लिए या फिर सहमति को सही तरीके से समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसी मुझे आशा है। और सेक्स की सहमति कैसी हो ये आपको मैंने बता दिया है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप सहमति को सिद्ध करना ये आपकी यानी कि जो आरोपी है उसकी जवाबदारी होती है कि वो सिद्ध करे कि उस महिला ने सहमति दी थी। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें न्यायालय ने सहमति से किए गए सेक्स को रेप नहीं माना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बात को कैसे साबित करते हैं कि महिला ने सहमति दी थी या नहीं दी थी, कौन सी कंडीशन सहमति कहलाएगी और कौन सी कंडीशन जो है वह आपको आरोपी बनाएगी, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट से करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।